नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी दो बैलों की कथा को बिल्कुल आसान हिंदी में समझने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक किसान से होती है जिसका नाम झूरी है। झूरी गरीब जरूर है लेकिन दिल का बहुत साफ इंसान है। वह दिन रात मेहनत करके खेती करता है और अपने जानवरों को अपने परिवार की तरह मानता है। झूरी के पास दो बैल हैं, हीरा और मोती। ये दोनों बैल झूरी की जान है। वह उन्हें नाम लेकर बुलाता है, समय पर चारा देता है, उन्हें आराम करने देता है और कभी मारता पीटता नहीं। यही वजह है कि हीरा और मोती भी झूरी से बहुत प्यार करते हैं और पूरे मन से उसका हर काम करते हैं। अब जरा हीरा और मोती के स्वभाव पर ध्यान देते हैं। हीरा बहुत शांत और समझदार बैल है। वह हर काम सोच समझकर करता है। अगर कोई परेशानी आ भी जाए तो वह चुपचाप सह लेता है, लेकिन गलत बात को दिल से नहीं मानता। वहीं मोती थोड़ा तेज स्वभाव का है। वह साहसी है और अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करता। उसे जरा सा भी अपमान बिल्कुल पसंद नहीं। अगर कोई उस पर या उसके दोस्त हीरा पर जुल्म करे तो वह तुरंत विरोध करता है। दोनों बैल अलग अलग स्वभाव के हैं, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत पक्की है। वे एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। झूरी की पत्नी को बैलों से ज्यादा लगाव नहीं है। उसे लगता है कि झूरी बैलों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है। उसके मायके में उसके पिता गया प्रसाद, माँ धनिया देवी और भाई मंगलू रहते हैं। गया प्रसाद बहुत सख्त और लालची आदमी है। वह बैलों को बस काम करने की चीज समझता है। धनिया देवी सब कुछ जानती और समझती है, लेकिन कभी किसी का विरोध नहीं करती। मंगलू बहुत आलसी है, खुद मेहनत नहीं करता और सारा काम बैलों पर डाल देता है। झूरी के ससुराल से बार बार झूरी पर दबाव डाला जाता है कि वह अपने बैल कुछ दिनों के लिए वहां भेज दे। झूरी का मन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वहां बैलों के साथ ठीक व्यवहार नहीं होगा। लेकिन रिश्ते निभाने और मजबूरी के कारण वह हीरा और मोती को ससुराल भेज देता है। यहीं से कहानी में असली परेशानी शुरू हो जाती है। झूरी के ससुराल पहुंचते ही हीरा और मोती की हालत खराब हो जाती है। उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता है। न ठीक से खाने को मिलता है, न आराम करने का मौका। छोटी छोटी बातों पर डांट पड़ती है और मार भी खानी पड़ती है। गया प्रसाद उन्हें डंडे से मारता है और मंगलू खुद आराम करता रहता है। दिन भर का सारा बोझ दोनों बैलों पर ही डाल दिया जाता है। धीरे धीरे दोनों बैल कमजोर होने लगते हैं और उनका आत्मसम्मान भी ठेस खाता है। मोती यह सब ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह कई बार विरोध करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। एक दिन जब बहुत ज्यादा मार पड़ती है तो मोती गुस्से में आकर रस्सी तोड़ देता है। हीरा भी उसका साथ देता है। दोनों बैल वहां से भाग निकलते हैं। भागते समय रास्ते में दोनों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी भूख लगती है, कभी प्यास, तो कभी इतना थक जाते हैं कि आगे चलना मुश्किल लगता है। लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। जब हीरा थक जाता है तो मोती उसे हिम्मत देता है, और जब मोती कमजोर पड़ता है तो हीरा उसे संभालता है। उनकी सच्ची दोस्ती यहां साफ दिखाई देती है। काफी भटकने और परेशान होने के बाद आखिरकार हीरा और मोती अपने असली घर, अपने मालिक झूरी के पास लौट आते हैं। झूरी उन्हें देखकर बहुत भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि बैलों को ससुराल भेजकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह दोनों बैलों को प्यार से सहलाता है
और मन ही मन तय करता है कि अब उन्हें कभी किसी के दबाव में अलग नहीं करेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है प्यार और अच्छे व्यवहार से ही सच्चा रिश्ता बनता है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अगर कहानी आसान लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।